नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका पीएम का पुतला। मणिपुर की घटना को लेकर जताया विरोध, केंद्र के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। राजनांदगांव में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह रहे मौजूद, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कवर्धा में पिपरिया नगर पंचायत को मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी सौगात। 4 करोड़ से ज्यादा का होगा विकास कार्य। मौके पर कई कार्यों का किया लोकार्पण। छुड़िया में नशा मुक्ति को लेकर साइकिल यात्रा। नूर मोहम्मद और निशु कर रहे लोगों को जागरूक। लोगों ने दोनों का किया स्वागत। कटनी में संयुक्त किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष ने लगाए निगम पर आरोप। मौके पर लोगों की लगी भीड़। कहा, निजी भूमि को कोर्ट के मना करने पर भी तोड़ा जारा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है, जहां बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आगामी आने वाले समय में हमारी किस प्रकार की रणनीति होगी, उस पर चर्चा की गई है। राज्यसभा में हुए पीयूष गोयल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, पर उसके बाद सरकार ने क्या निर्णय लिया है, यह महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार मणिपुर की घटना को दबाने और छुपाने के लिए कभी राजस्थान का तो कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि बीजेपी के दिमाग में सिर्फ इलेक्शन चल रहा है। वहीं मौके पर मौजूद पीएम प्रणाम योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जिस पर उन्होंने कहा है कि कौन सा वाला प्रणाम है और कैसा प्रणाम है। चीन को प्रणाम है या फिर अमेरिका को प्रणाम है। आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी, उसके बारे में चर्चा होगी। सर, ये पीयूष गोयल भी आज राज्यसभा में वही बात दोहराया जो पीएम मोदी ने दोहराया था, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र करते हुए कहे कि महिलाओं सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया, ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहां जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुल बुला रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ की राज्यपाल थी, अभी मणिपुर के राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। एक छद्म मानसिकता का परिचायक है ये। देश की आज़ादी के बाद जिस संविधान को बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके अनेकों देश के विद्वानों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से जिस संविधान को बनाया, उसके शब्द क्या हैं? भारत दैट इज़ इंडिया। तो आप इंडिया को जो हमारे संविधान में वो स्थान रखता है, उसके विरोध में बोल रहे हैं। देशद्रोह का मामला बनता है कि नहीं बनता है? हमारे संविधान में जो बात लिखी है, आप उसको नकार रहे हैं। अरे कैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में, कैसे सत्ता पक्ष हमारे देश में बैठी हुई है? ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई और नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। आपको बता दें, खबर रायपुर से है, जहां बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आगामी आने वाले समय में हमारी किस प्रकार की रणनीति होगी, उस पर चर्चा की गई है। राज्यसभा में हुए पीयूष गोयल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, पर उसके बाद सरकार ने क्या निर्णय लिया, यह महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार
मणिपुर की घटना को दबाने और छुपाने के लिए कभी राजस्थान का तो कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रही है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी के दिमाग में सिर्फ इलेक्शन चल रहा है। वहीं मौके पर मौजूद पीएम प्रणाम योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है और जिस पर उन्होंने कहा है कि कौन सा वाला प्रणाम है, कैसा प्रणाम है, चीन को प्रणाम है या अमेरिका को प्रणाम है। खबर राजनांदगांव से है, जहां कांग्रेस सरकार के कुशासन, वादा खिलाफी सहित शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर बीजेपी ने फ्लाईओवर के नीचे जोरदार प्रदर्शन किया। फिर शहर में जनाक्रोश रैली निकाली। रैली के बाद भाजपाइयों ने पूर्व सीएम की अगुवाई में जिला कार्यालय कूच किया। वहीं भीड़ को देख पहले से मुस्तैद पुलिस ने ठाकुर प्यारेलाल स्कूल चौक में मोर्चा संभाल लिया और जहां प्रदर्शन के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। इसी दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर के ज्ञापन सौंपा है। जन आक्रोश रैली में जिले भर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज ये विधानसभा का प्रदर्शन है। राजनांदगांव विधानसभा के तीनों मंडल के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा की टीम इस पे लगी रही और ये आक्रोश है भूपेश बघेल के नीतियों का, उनके लूट का, उनके भ्रष्टाचार का, अवैध घोटालों से भरी हुई सरकार, 2000 करोड़ से ज़्यादा के शराब घोटाला करने वाले, 500 करोड़ से ज़्यादा के कोयला घोटाला करने वाले ये सरकार, इसके साथ ही साथ चावल में पीडीएस में 600 करोड़ रुपया का पीडीएस सिस्टम से चावल खाने वाली सरकार, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला करने वाली सरकार, विकास को अवरुद्ध करने वाली सरकार, गरीबों की हक और रोटी छीनने वाली सरकार। जिस प्रकार के हालात हैं राजनांदगांव में, विकास ठप हो गया है। मेडिकल कॉलेज बना, न सिटी स्कैन, न एमआरआई की मशीन, न डॉक्टरों की उपस्थिति, यहाँ तक लिफ्ट भी नहीं है। ये देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिला कार्यालय ने उनके एक विभिन्न मांगों के संबंध में अपना ज्ञापन हमको सौंपा है। इस दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और हमारी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी। यहाँ पर 4 लेयरों पे बैरिकेटिंग भी की गई थी, तो शांतिपूर्वक रहा ये धरना प्रदर्शन उनका। और उन्होंने कलेक्टर महोदय के लिए कुछ बिंदुओं पे ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय के सामने अभी प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मणिपुर में करीब 3 महीने से आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार हुई हिंसात्मक घटनाओं और पुलिस के सामने नग्न कर जुलूस निकालने सहित दुष्कर्म और जान से मारने की कई घटनाओं के विरोध में पार्षद और MIC सदस्य अजित कुकरेजा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता ने मंडी गेट पंडरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की है। खबर छोड़िया से है, जहां देश दुनिया को नशा मुक्त और माउंटेन 2024 के लिए पूरे भारत भ्रमण कर जागरूकता अभियान पर निकले उत्तर प्रदेश के युवक नूर मोहम्मद और छत्तीसगढ़ जिले बिलासपुर के युवती नीसू सिंह दिल्ली लाल किले से साइकिल यात्रा से पूरे भारत भ्रमण के लिए रवाना हुए। बता दें कि साइकिल यात्रा के लिए युवक युवती दिल्ली लाल किला से राजस्थान, गुजरात से कन्याकुमारी होते हुए नागपुर से रायपुर जाने वाले मुख्य नेशनल हाईवे मार्ग से चिचोला पहुंचे और जहां लोगों ने उनका स्वागत किया है। माउंटेनिंग कर रहा हूं और ये जो मेरा उद्देश्य है साइकिलिंग का, तो ये मैंने दिल्ली लाल किला से स्टार्ट किया है और अभी जो है कि ईस्ट के कंप्लीट हो गया है और हमारा जो साउथ जोन भी कंप्लीट हो गया है, वेस्ट और नॉर्थ जोन बचा है। अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसमें क्या काफ़ी समस्याएं आती हैं। साइकिलिंग करने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि एक तो हमारा मिशन है माउंट एवरेस्ट का, 2024 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना है। बीच बीच में लोगों को जागरूक करें, लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारी सपोर्ट करें, हमारी मदद करें, जिससे कि हम माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करके भारत का नाम रोशन कर सकें। दूसरा हमारा मिशन है नशा मुक्त जागरूकता अभियान। हम चाहते हैं कि हर उस भारतीय के व्यक्ति के पास ये संदेश पहुँचे हमारा कि नशा एक जो है शरीर के लिए हानिकारक चीज़ है, उससे बचें, जहाँ तक कोशिश हो नशे से बचा जाए। ये दो जो संदेश है हमारा, वो संदेश दे रहे हैं हम। मैं दिल्ली लाल किला से मैंने स्टार्ट किया। लाल किला से हम लोग राजस्थान
और गुजरात होके हम लोग रामेश्वर गए। रामेश्वर कन्याकुमारी हमने टच किया। कन्याकुमारी के बाद हम ऊपर साइड जा रहे हैं। अब हम लोग 7 सिस्टर साइड जाएंगे, उसके बाद हम लोग लद्दाख जाएंगे। अभी आप कहाँ से निकले हैं और एक दिन में कितनी दूरी तय कर लेते हैं और अभी पहुँचेंगे कहाँ? लास्ट आपकी यात्रा कहाँ तक? अभी हम लोग तो बारिश अगर ज़्यादा जाती है तो ज़्यादा नहीं चला पाते। अगर मौसम ठीक रहता है तो 100 किलोमीटर एक दिन में हम लोग कवर करते हैं, या तो फिर 70-80 कभी ऐसे भी चला जाता है, वो वेदर कंडीशन को देख के। हम लोग दिल्ली से स्टार्ट किए हैं तो वापस हम लोग दिल्ली ही जाके एंड करेंगे। जैसे कि आप लोग ने इतना लंबा सफ़र यात्रा कर रहे हैं, साइकिल यात्रा, इसका मोटिवेशन क्या है, आप कारण क्या है जो आप कर रहे हैं, देश जनता को क्या बताना चाहते हैं? हम लोग 2 मिशन लेके चल रहे हैं। पहला तो हम लोग नशा मुक्त भारत, उसका एक प्रचार कर रहे हैं हम लोग ऑल इंडिया जाके। और दूसरा एक हमारा पर्सनल मिशन है जो कि हम लोग 2024 में माउंट एवरेस्ट सबमिट करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं कि हम लोग ये माउंटेनिंग करते हैं। जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है तो ये बहुत ही अच्छा संदेश लेके पूरी भारत की यात्रा कर रहे हैं कि नशा मुक्ति के लिए। और रही बात इनके सफल होने की, तो मैं इनको जानता हूँ बहुत अच्छे पर्सनली तौर पे। ये नूर मोहम्मद आलम है, ये निशु सिंह है बिलासपुर की, ये मुजफ्फरनगर से हैं, यूपी से। इनके साथ मैं ट्रैकिंग कर चुका हूँ, पहाड़ों पर जा चुका हूँ। इनका गाइडेंस बहुत अच्छा रहता है और एक दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं। जिस चीज़ को ये ठान लेते हैं वो पूरा करके रहते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी यात्रा लाल किले से प्रारंभ होकर रामेश्वरम और इधर वाया हैदराबाद, केरला, तमिलनाडु होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची है। तो मुझे पता चला तो मैंने इनसे आग्रह किया था कि एक दिन कम से कम आप मुझे सेवा का मौका दें, यहाँ रुकें, यहाँ अपना संदेश दें, तब आगे बढ़ें। तो मेरी बात इन्होंने सुनी और ये रुके। और जहाँ तक मैं इनके यात्रा का सवाल है उसमें इनके यात्रा को सफल बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। खबर कवर्धा से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर ने आपको बता दें कि अपने विधानसभा क्षेत्र के पिपड़िया नगर पंचायत के विकास कार्यों के लिए 4,32,64,000 रुपए की सौगात दी है। वहीं मंत्री अकबर ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप 2,15,29,000 रुपए की लागत से अधोसंरचना मद से विभिन्न स्थानों में निर्मित नाली, सीसी रोड, सामुदायिक भवन, लाइट की व्यवस्था सहित सतनामी समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का विधिवत लोकार्पण किया है। कटनी जिले में एक अनोखा ही विरोध प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने उपाध्यक्ष के साथ एक गधे को ढोल नगारों के साथ नगर निगम कमिश्नर बना उसे पूरे शहर में घुमाया और उस नगर निगम कमिश्नर रूपी गधे को एसडीएम कार्यालय लेकर पहुंचे और शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि वह कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके कार्यकर्ता का मकान जो कि उनके निजी भूमि पर बना है उसे तोड़ने में जुटे हुए हैं, जिससे वह गुस्से में हैं। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुविभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सौंपा जा रहा और ज्ञापन इसलिए सौंपा जा रहा कि कटनी में नगर निगम कमिश्नर द्वारा केवल ओबीसी समुदाय को लगातार प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा और ये पक्षपात करते हुए बदले की भावना से अभी कुठला निवासी चेतू पटेल जी के सुपुत्र श्रीकांत पटेल जी ने एक मकान बनाया है, अपनी निजी ज़मीन में बनवाया है, जिसका के कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में नामांकन सीमांकन हुआ, नाप हुआ, बटांकन हुआ, उसी जगह में श्रीकांत पटेल ने अपना मकान बनाया। लेकिन जानकारी के अभाव के चलते नगर निगम से अनुमति नहीं ली। उसकी वजह से एक पार्षद जी के कहने से, जबकि पार्षद जी ने स्वयं एक मकान बिना अनुमति के बनाया हुआ है, कटनी में हजारों की तादाद में लगातार मकान बनाए जा रहे हैं। खबर छोटे डोंगर से है, जहां नक्सलियों का शहीद सप्ताह मनाने का फरमान जारी किया गया है और जिसके लिए गोरदंड और साहपार के बीच जंगल में सड़क किनारे बिजली के पोल में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाए जाने को लेकर बैनर लगाए गए हैं और जहां सूचना मिलते ही छोटे डोंगर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर बैनर को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर सुकमा से है, जहां जिला मुख्यालय
पानी हो गया है और जानकारी के मुताबिक नाले पर जो बांध बनाया गया था वो टूट गया है और जिससे एनएच पर 4 फीट गहरा पानी भर गया है और वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी पानी घुस गया है। और बता दें कि इस जल भराव से लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। जहां जिला मुख्यालय पानी हो गया है। जानकारी के मुताबिक नाले पर जो बांध बनाया गया था वो टूट गया है और जिससे एनएच पर 4 फीट गहरा पानी भर गया है। वहीं बीजेपी के कार्यालयों के अंदर भी पानी घुस गया है। बता दें कि इस जल भराव से लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। खबर सरायपाली से है, जहां नगर में संचालित मल्टी स्पेशलिस्ट कुमकुम हॉस्पिटल पर एसडीएम हेमंत नंदवार और बीएमओ बीबी कोशियार, आपको बता दें कि कोसरिया के संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया है और मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ग्राम भोतलडीह में संचालित देवराज साहू के क्लिनिक और साहू मेडिकल को भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत संचालित करना न पाते हुए सील किया गया है। और ग्राम छुएपाली में संचालित अंबिका हॉस्पिटल में भी प्रशासन ने दबिश दी है, लेकिन वहां भी कोई जिम्मेदार डॉक्टर और संचालक नहीं मिले। हालांकि प्रशासन को वहां भी खामियां मिली है और उन्होंने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कुमकुम हॉस्पिटल में लाए हैं, मतलब बच्चा रहने का शिकायत आया तो मतलब ऑपरेशन के लिए लाए हैं। परसों से हम लोग भर्ती हैं। अच्छा, वो जो रिश्तेदार हैं आपके क्या लगते हैं? वो मेरी नानी लगती है। अच्छा, आपकी नानी है। अच्छा, ये बताएंगे कि हॉस्पिटल में आपका जो इलाज है वो किस डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है? डॉक्टर परवीन शर्मा। ऑपरेशन किए हैं वो? अच्छा, कितने दिन के लिए रुकने के लिए बोले हैं आप लोगों को? अभी 5-6 दिन हफ्ता में। अच्छा, कितने लोगों का यहाँ आपके साथ में और भी कितने लोगों का उसी बीमारी का इलाज हुआ है? 3 जने का। यहाँ पे बच्चादानी की केसेस हैं जो PH हुआ है। मेरे आते यहाँ 6 पेशेंट का हुआ है और एक आर्थो केस हुआ है। अच्छा, इसका जो ऑपरेशन है किस डॉक्टर ने किया है? डॉक्टर प्रवीण शर्मा, उन्होंने ऑपरेशन किया है। अच्छा, कितने दिनों के लिए इनको रखा गया है हॉस्पिटल में? कब छुट्टी होने की है? कब भर्ती हुए हैं? 3-4 दिन छुट्टी लगी है। कुमकुम अस्पताल का सर्वप्रथम जो है ना जाँच किया गया। इसमें डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और डॉक्टर प्रवीण शर्मा वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और उनका दस्तावेज बनाने पर कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, जिस वजह से एसडीएम साहब ने OPD को और OT को सील की कार्रवाई की है। मेडिकल भी सील हुआ है? हाँ, मेडिकल सील कार्रवाई। इसके अलावा पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई हुई है? फिर उसके बाद भोतरडी में साहू मेडिकल स्टोर के संचालक और वहाँ वो क्लिनिक चलाते हैं, वो भी सील सर के द्वारा की गई है। इसमें कार्रवाई हुई 3 हॉस्पिटल में हुई है। पहले कुमकुम हॉस्पिटल में, जहाँ हमारे जाने के बाद में ना तो वो डॉक्टर उपस्थित थे, डॉक्टर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, अस्पताल का रजिस्ट्रेशन था, बगैर रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित हो रहा था। 4 लोग ICU में एडमिट थे, बट एंड उनका ऑपरेशन किया गया था, बट क्योंकि वह बताने के लिए कोई नहीं था और डॉक्टर के पास ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था कि वो हॉस्पिटल संचालित कर सके, इसीलिए देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया। और वहाँ पे एक एक्सरे मशीन भी था, उसका भी संचालन के बारे में कोई डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं था, उसको भी सील किया गया। वहीं पे एक मेडिकल स्टोर भी था, मेडिकल स्टोर में जो लाइसेंस इट वॉज विदाउट लाइसेंस, उसको भी सील किया गया। सर, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई हुई है? ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर जो है वो मतलब काम कर रही थी, सूचना हमको थी। भोतलडीह में एक देवराज साहू करके है जो क्लिनिक चला रहे थे, मेडिकल है उनका, वो फार्मासिस्ट है बट फिर भी वो ऑपरेशन वगैरह ये सब काम कर रहे हैं। खबर कोंडागांव से है, जहां सन्मुख राव के सुने मकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर ले गए और जिसको लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और जिसके आधार पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
खबर बिलासपुर से है, जहां मणिपुर में हो रही हिंसाओं को लेकर बीती रात एसएससी एसटी समुदाय के संगठनों के द्वारा अंबेडकर चौक से नेहरू चौक तक मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ये पूरे देश को विदित है, जो इतनी शर्मसार घटना हुई है, पूरे मानवता आज शर्मसार हो गई है, आज शर्मसार हो गई पूरी मानवता। तो इसके लिए किसी को आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक आदिवासी समाज में संपूर्ण महिला जात पर ये अत्याचार किया गया है। मैं नहीं समझती कि हमको इसके लिए चुप बैठना पड़ेगा। आज प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और निश्चित ही बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। देश में उथल पुथल मच जाएगी जिस प्रकार से हो रहा है। आज बच्चे भी हमारे साथ इस आंदोलन में, माताएं उतरी हुई है। वो दिन दूर नहीं है जब एक विकराल स्थिति का सामना संपूर्ण समग्र विश्व को करना पड़ेगा, क्योंकि जब जननी पे बात आती है तो फिर कयामत आ जाती है। रणनीति है, जैसे मांग पूरा नहीं होता है तो आगे क्या? जी, और बृहद रूप में हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। और रही बात, तो अब हम दोनों शासन से पुरपा हैं। हम निश्चित तौर पर अब अपने समाज से संगठन की मांग करते हैं और इस रास्ते में हम आगे बढ़ेंगे। मणिपुर को और जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है स्टेट गवर्नमेंट पे, संवैधानिक मामले जो हैं छत्तीसगढ़ के, इन मामलों को लेके है। आप आक्रोश देख रहे हैं कि देश में गृह युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है और इतने गंभीर मामले में भी केंद्र शासन का किसी प्रकार का वहाँ हस्तक्षेप न होना, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। 60,000 लोग कैंप में हैं और अलग अलग कैंप बन गए हैं। इस स्थिति को देख के पूरे देश में आक्रोश है और सेंट्रल गवर्नमेंट सोया हुआ है। ये चीजें बर्दाश्त के बाहर है। और जी, हम प्रमुख मांगे हमारी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ से बर्खास्त करे, मुख्यमंत्री का डायरेक्ट इस्तीफा ले दे, राष्ट्रपति शासन लागू करे और वार्ता चालू करे दोनों समुदाय को बैठा के। जब तक ये वार्ता नहीं करेंगे तो ये देश जलते रहेगा। और इसकी अब जो कारण और है और स्टेटों पे आ रहा है, उसका कारण नॉर्थ ईस्ट में भी चालू हो रहा है और कई देशों में जाति के आधार पे जिस तरीके से देश को बांटा जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक चीज है। ऐसी चीजों का हम घोर भर्त्सना करते हैं। भारत देश सद्भावना का देश है, शांति का देश है। खबर सीहोर से है, जहां उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा संपूर्ण प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए लोगों को जागरूक करने और यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यातायात नियमों के बारे में प्रत्येक आमजन को जागरूक करना है, जिससे हर व्यक्ति यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सके और उसका पालन कर सके, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। खबर शाजापुर से है, जहां मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की तरफ से प्रसारित निर्देश के पालन में प्रधान जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष ललित किशोर के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल सीएम राइजर विद्यालय शाजापुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बाल यौन शोषण संबंधी कानून विषय पर जागरूकता शिविर लगाया गया और जहां साथ ही नुक्कड़ नाटक मंच का आयोजन कर छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई है। आज हमें सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा नमन, साथ ही उपस्थित प्राचार्य महोदय, जिलाधीश महोदय एवं सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्ते। आज हमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया, जिसमें हमेशा ज़रूरी नहीं कि गलती एक तरफ से हो, दो तरफ से भी हो सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स ही जिम्मेदार हो। उन्हें शुरू से ही पता चल जाता है तो उन्हें अहम मुद्दा तो उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस समय वो रुक गई तो वो लाइफ टाइम के लिए पछताएगी और लाइफ टाइम के लिए पछताने से अच्छा है कि वो उस समय थोड़ी सी हिम्मत जुटा ले। हमें आज यही बताया गया और अपनों से नहीं बता सकती है तो वो, जैसे कि सर ने हमें बताया 1098 पे हमें कॉल करना चाहिए। हमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया, तो हमें इससे ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारे साथ कुछ भी घटना घटित होती है तो हमें अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। अगर हम उन्हें बताने से डरते हैं तो हम हमारे अच्छे दोस्त को बता सकते हैं, हमारे टीचर्स को बता सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल सीएम राइजर विद्यालय को चुना गया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों को ये जागरूकता का विषय दिया और उसमें बच्चों ने सहभागिता की नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार हम लोग बाल यौन शोषण एवं उनसे संबंधित कानूनों विषय पर
प्रत्येक स्कूल में, महाविद्यालयों में इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाल यौन शोषण से किस प्रकार से बचा जाए और इसके बाद उसके आगे क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इन सब की जानकारी देने के उद्देश्य से बच्चों को आसानी से समझ में आता है ये नाटक, और इस नुक्कड़ नाटक से निश्चित रूप से बच्चे बहुत सीख। खबर शहडोल से है, जहां जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर ग्राम बुढ़वा के दर्जनों बैसवार जाति के लोगों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से महावीरन हनुमान मंदिर बुढ़वा के विवाद के संबंध में उचित जांच करवाकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश तिवारी ने उनके पैतृक मंदिर पर जबरन कब्जा कर लिया है और साथ ही उनके पूर्वजों ने मंदिर को दान दी गई 4 एकड़ जमीन पर भी दुर्गेश तिवारी की नजर है और जिसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।